वेलकम बैक। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारे देखते ही देखते आखिरकार MCU के फेज 3 का भी एंड आ गया है। और जहां एंड गेम में हमने कई सारी स्टोरी आर्क्स कंप्लीट होते हुए देख ली, तो अब धीरे धीरे MCU का फेज 3 भी बाइंड अप हो जाएगा आने वाली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के साथ। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम हमें एंड गेम के आफ्टर इफेक्ट्स दिखाने वाली है, और ये आफ्टर इफेक्ट सच में ट्रेलर से तो काफी कमाल के दिखते हैं, जैसे कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट और भी बहुत कुछ। बस अब मिस्टीरियो झूठ ना बोल रहा हो। और इसके बाद फेज 3 का अंत होने के बाद शुरुआत होगी फेज 4 की, और फेज 4 सच में ही बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि वो हमें कई सारे नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करेगा, तो हमारे कई पुराने कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क्स को भी आगे बढ़ाने वाला है। और जहां हमें ये बात पता है कि डिज्नी ने अपना एक ऑफिशियल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, डिज्नी प्लस, जिसके ऊपर भी मार्वल के कई सारे शोज आने वाले हैं, यानी कि वो शोज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डिज्नी और फॉक्स की डील भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद जहां तक मुझे लगता है कि MCU एक्समैन को एक नई शुरुआत के साथ ही दिखाना पसंद करेगा। तो आज मैं आपके पास कुछ वैसी मूवीज की लिस्ट लेके आया हूं जो कि हमें फेज 4 में देखने को मिल सकती है। इसमें से ज्यादातर मूवीज कंफर्म है, तो वहीं कुछ के रूमर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताना शुरू करता हूं। तो फेज 4 की सबसे पहले मूवी होने वाली है ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो में हमें स्कारलेट जॉनसन वापस ब्लैक विडो का रोल करते हुए दिखने वाली हैं, और इस मूवी को डायरेक्ट कर रही हैं केट शॉर्टलैंड। तो इसके पहले कि आप सब कंफ्यूज हो जाओ ये सोच के कि आखिर हमें ब्लैक विडो कैसे देखने वाली है, क्योंकि वो तो एंड गेम में मर चुकी है, तो मैं आपको उसके पहले ही बता दूं कि ये मूवी एक प्रीक्वल होने वाली है, यानी कि ब्लैक विडो के अवेंजर्स से मिलने से पहले की कहानी, यानी कि वो किस तरीके से एक एजेंट बनी, कैसे उसकी ट्रेनिंग हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर ब्यूडापेस्ट में क्या हुआ था, क्योंकि मैं हमेशा से ही ब्यूडापेस्ट के इंसिडेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। इवन ये भी हो सकता है कि हमें इस मूवी के अंदर हाउकाई का छोटा सा कैमियो दिख जाए, क्योंकि अगर उसे ब्यूडापेस्ट के बारे में इतना कुछ पता था तो वो भी उस मिशन का पार्ट रहा होगा। तो अगली मूवी है द एटर्नल्स। तो एटर्नल्स एक पावरफुल ह्यूमन की स्पीसीज है जिन्हें सेलेस्टियल्स ने बनाया था अर्थ की प्रोटेक्शन करने के लिए। तो एक तरह से बोलूँ तो ये एक सुपर हीरो की पूरी स्पीशीज है। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाली है क्लो झाओ। यार प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो माफ कर देना, मुझे चाइनीज नेम बोलने में इतनी महारत हासिल नहीं है। तो इस मूवी से हमारे MCU की कॉस्मिक साइड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैं बात करूं MCU में किसी एटर्नल की, तो हमारा जो थेनोस था वो भी एक एटर्नल था, बट वो अर्थ पे नहीं, सैटर्न के चांद टाइटन पे पैदा हुआ था। इस मूवी की कास्ट लिस्ट भी काफी कमाल की दिखती है, जिसमें एंजेलिना जॉली जैसे बड़े बड़े एक्ट्रेसेस और एक्टर्स शामिल हैं। उसके बाद है ब्लैक पैंथर 2। तो रियान कोगलर वापस आ रहे हैं ब्लैक पैंथर 2 को डायरेक्ट करने के लिए। और आखिर मार्वल ब्लैक पैंथर 2 बनाए भी क्यों ना, क्योंकि उसके पहले पार्ट ने सच में काफी अच्छी अर्निंग करी है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस मूवी का सेकंड पार्ट बनाना काफी अच्छा रहेगा मार्वल के लिए। और अगर हम बात करें इस मूवी के प्लॉट की, तो जो तचाला था वो 5 साल तक एंड गेम के बाद गायब हो गया था। तो हो सकता है इतनी देर में वकांडा में कई सरकारें गिरी हों या वापस उठी हो सकता है एम्बाकू भी वापस आ गया हो। इवन रूमर्स तो ये भी है कि एरिक किलमॉन्गर की रोल करने वाले माइकल जॉर्डन भी इस मूवी में रिटर्न कर रहे हैं। अगली मूवी है शैंग-ची। तो शैंग-ची को कॉमिक्स में मास्टर ऑफ कुंफू भी कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शैंग-ची हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मास्टर है, और उसे सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में कोई नहीं हरा सकता। ऊपर से वो वेपन्स को भी काफी इनोवेटिव ढंग में यूज करता है। और हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि कॉमिक्स पे अगर हम ध्यान दें तो शैंग-ची आगे चल के न्यू एवेंजर्स टीम का हिस्सा बनता है। अगर मैं शैंग-ची की पावर्स की बात करूं तो वो खुद के बहुत सारे डुप्लीकेट्स बना सकता है, और वो डुप्लीकेट्स बिल्कुल उसकी तरह फाइट कर सकते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं डेस्टिन डेनियल। डॉक्टर स्ट्रेंज 2। इस मूवी में बेनेडिक्ट कम्बरबैच हमें वापस दिखेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के रोल में, जिसका फर्स्ट पार्ट हमें देखने को मिला था 2016 में। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं स्कॉट डेरिक्सन। और 2016 के डॉक्टर स्ट्रेंज हमें पहली बार MCU के मैजिकल वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस करवाती है, और वही पहली मूवी थी जिसमें हमने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट तक को देख लिया था। और उसके बाद अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में तो हमें पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कितना इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने 14,605 पॉसिबिलिटीज देखी, और उन्हें ये भी पता था कि टोनी स्टार्क मरने वाला है। तो अब इस नई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें स्कॉट डायरेक्शन हो सकता है कि MCU के और भी ज्यादा रियलिटीज या यूनिवर्सेस से हमें रूबरू कराएं। और तो रूमर्स की मानी जाए तो इस मूवी का विलन नाइटमेयर हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मोर्डो, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के लास्ट में बुरा बन गया था, वो इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज को तंग करने वाला है। तो अगली मूवी है कैप्टन मार्वल 2। तो इस मूवी का भी कुछ वैसा ही है। MCU ने इसके पहले पार्ट से सच में काफी अच्छी अर्निंग करी है। इस मूवी में हमें ब्राय लार्सन वापस कैप्टन मार्वल का रोल करते हुए दिखने वाली हैं, और तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसमें कमाला खान, जो कि मिस मार्वल हैं, वो भी आते हुए दिखे। तो देखा जाए तो कमाला खान मार्वल लीडिंग मुस्लिम कैरेक्टर है, और रूमर्स तो ये भी हैं कि कोई इंडियन इनका रोल भी प्ले कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये मूवी जब कैप्टन मार्वल स्क्रल्स के लिए नया घर खोजने निकलती हैं उसके बाद के एडवेंचर्स को दिखाए, यानी कि पास्ट के ही। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो 5 साल का गैप हमें देखने को मिला अवेंजर्स एंड गेम में, उसके बीच में कैप्टन मार्वल अपने किस मिशन पे थी जिसके कारण वो पूरी मूवी में गायब रहती हैं और हमें सिर्फ लास्ट में देखने को मिलती हैं। हमें हो सकता है उस मिशन के बारे में दिखाया जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमें आगे की कहानी दिखाई जाए। अगली मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3, या फिर मैं इसे एस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कहूँ, चाहे मैं इसे कुछ भी कहूँ। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये बात है कि हमें इसमें थॉर का रिटर्न दिखने वाला है।
और तो और जेम्स गन भी रिटर्न कर चुके हैं इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए। और अगर इस मूवी के प्लॉट की बात करें तो एंड गेम के लास्ट में हम स्टार लॉर्ड को गमोरा के बारे में ढूंढते हुए दिखते हैं। तो हो सकता है इस मूवी की स्टोरी में वो गमोरा को ढूंढें। और तो और हमें एक और बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें इस मूवी के अंदर एडम वॉरलॉक भी दिखने वाला है, जो कि हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो एडम वॉरलॉक की कुछ पावर्स में से एक ये है कि वो सोल स्टोन के अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। और मजे की बात तो ये है कि गमोरा ने भी अपना सेक्रीफाइस सोल स्टोन के लिए दिया था। तो अगली मूवी है एंटमैन 3, जो कि एंटमैन एंड द वास्प का सीक्वल होगी। पर इस मूवी के बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सच कहूँ तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें इसमें एंटमैन की बेटी जो है वो आगे एंटमैन का मेंटल लेते हुए दिखे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे स्कॉट लैंग और वास्प ही मिलके फिर से किसी एडवेंचर पे निकलें। और जहां तक मेरे को एंटमैन से उम्मीद है वो फिर से हमें क्वांटम रेल्म के जरिए शायद अब की बार कुछ अलग अल्टरनेट रियलिटीज या फिर मल्टीवर्सेस में जाते हुए दिख सकता है। तो अगली मूवी है थॉर 4। तो हालांकि ये मूवी कंफर्म तो नहीं है, पर क्रिस हेम्सवर्थ का इंटरेस्ट थॉर के कैरेक्टर के लिए सच में काफी ज्यादा है और वो इस कैरेक्टर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऊपर से टाइका वाइटिटी जो कि थॉर रैग्नारोक को डायरेक्ट कर चुके थे, वो भी क्रिस हेम्सवर्थ के साथ और काम करना चाहते हैं। और तो और ऑडियंस रिस्पांस भी काफी अच्छा था थॉर रैग्नारोक का, और उसने पैसे भी सच में काफी अच्छे कमाए। ऊपर से हमें थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में भी दिखने वाला है। तो ऐसा हो सकता है कि इस मूवी में वो अपने घर एसगार्ड पे वापस जाए, जहाँ पे वो वल्कायरी को राजा बना के आया है, या रानी कहना ठीक रहेगा, क्योंकि हो सकता है शायद वहाँ पे कोई विलन आ गया हो या कोई प्रॉब्लम हो सकता है हमें हीला का रिटर्न भी देखने को मिले इस मूवी में। और तो और ऐसा भी हो सकता है कि हमें थॉर और प्रोफेसर हल्क की बॉन्डिंग भी देखने को मिले। न्यू अवेंजर्स, तो ये तो काफी लॉजिकल बात है कि हमें अवेंजर्स 5 जरूर देखने को मिलेगी, चाहे मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूं या हम फैंस के नजरिए से। पर अब आखिर इसमें हीरोज कौन से होंगे? कुछ रूमर्स तो ऐसे भी हैं कि जब तक ये मूवी आएगी तब तक शायद हमें हीरोज कुछ इस तरीके से दिखे: आयरन मैन की बेटी, हाउकाई की बेटी और एंटमैन की बेटी, और शैंग-ची और कमाला खान। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे जो पहले के हीरोज बच गए हैं वो हमें इस मूवी में देखने को मिले, जैसे कि प्रोफेसर हल्क, थॉर, कैप्टन मार्वल और फैल्कन और विंटर सोल्जर। तो ये बात तो हो गई एमसीयू के आने वाली मूवीज के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च होने वाली है, जो कि 12 नवंबर को लॉन्च होगी। तो उसमें भी कुछ शोज हैं जो कि एमसीयू के आने वाले हैं। तो वो शोज हैं वांडा विजन। तो इस शो में हमें वांडा और विजन के बीच की केमिस्ट्री दिखने वाली है। अब देखा जाए तो विजन तो मर गया है इन्फिनिटी वॉर में ही, तो ऐसा हो सकता है कि हमें सिविल वॉर से लेके इन्फिनिटी वॉर तक विजन और वांडा की स्टोरी दिखाई जाए। और तो और ये सर्विस लोकी का भी एक शो अनाउंस कर चुकी है, जिसमें हमें ये दिखाया जाएगा कि लोकी जो टेसरेक्ट लेके गायब हुआ था उसके बाद कैसे एक अल्टरनेट रियलिटी फॉर्म हुई और उस रियलिटी के अंदर क्या क्या हुआ। उसके बाद इस सर्विस का एक और शो जो कि है फैल्कन एंड विंटर सोल्जर, तो ये शो भी हमें डिज्नी प्लस पे देखने को मिलेगा। और तो और जहां तक बात है एक्समैन के इंट्रोडक्शन की, तो वो भी हमें हो सकता है फेज 4 में देखने को मिल जाए धीरे धीरे कुछ कुछ कैरेक्टर्स के साथ, जैसे कि डेडपूल या फिर एक्समैन के बाकी कैरेक्टर्स। तो बस दोस्तों यही था मेरा प्रेडिक्शन एमसीयू के फेज 4 के बारे में। आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और हमारे चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। और तो और हमारे जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर करवा दो यार।